तो आज के इस वीडियो में कवित्त के दूसरे छंद के सारांश को देखने वाले हैं। पहले छंद के सारांश का वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और ये जो चैप्टर लिखा गया हुआ कवित्त, ये भूषण के द्वारा लिखा गया हुआ, जो पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। और पहले वीडियो में यानी कि पहले छंद में भूषण जो है वो राजा शिवाजी की तारीफ करते हैं, वो कितने शक्तिशाली थे, कितने बलवान थे, वो बताते हैं। और दूसरे छंद में जो है राजा छत्रसाल जो है उसके तलवार की तारीफ करते हैं कि उनका तलवार जो है सो कितना तेज था। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं इसके सारांश को। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है। इस नोट्स को आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो कोई भी दूसरा गेस पेपर या फिर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को पढ़ करके आप 90 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। इसका चार्ज जो है वो 180 रुपया है। 100 रुपया इंग्लिश का है और 80 रुपया हिंदी का है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पे हमें आप पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सारांश को समझते हैं और जानते हैं। कविवर भूषण ने कवित्त के दूसरे छंद में राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो है राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन जो है सो दूसरे छंद में कवि जो है सो करते हैं। युद्ध के मैदान में छत्रसाल की तलवार प्रलयकारी सूर्य के किरणों के समान प्रखर और प्रचंड रूप धारण कर म्यान से बाहर निकलती है। यानी कि यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि जब राजा छत्रसाल जो है वो युद्ध में जाते हैं और युद्ध में जाने के बाद जब वो अपने म्यान से तलवार निकालते हैं, यानी म्यान हम लोग उसको कहते हैं जिसमें तलवार को जो है रखा जाता है, तो जब वो तलवार निकालते हैं तो वो तलवार ऐसा नजर आता है जिस तरह से सूरज से जो है सो सूरज की किरणें जब बाहर आती है एकदम प्रलयकाली बन करके, ठीक उसी प्रकार से बहुत ही तेज और तूफानी जो है वो तलवार नजर आता रहता है जब वो तलवार म्यान से निकलती है। यानी बहुत ही तेज तलवार थी, बहुत ही चमकीली तलवार थी राजा छत्रसाल की, जो जैसे बाहर निकलती तो दुश्मन जो होता वो कांप उठता। आप लोग शायद छत्रसाल का नाम तो अवश्य सुने होंगे, जो यूपी के राजा थे। और अगर इसको नहीं जानते, आप लोग नहीं सुने हुए हैं, तो जो बाजीराव मस्तानी है उस फिल्म को देख लीजिए। जो मस्तानी के पिता हैं वो राजा छत्रसाल ही है और उसमें उनको जैसो दिखाया गया हुआ है। यही नहीं, शिवाजी को जो है शिवाजी को भी ये सपोर्ट किए थे जब औरंगजेब से जो है सो युद्ध हुआ था। और यही नहीं, जो राजा छत्रसाल है तो ये बहुत ही ज़्यादा कवियों के प्रेमी थे। अपने महल में जो सो बहुत सारे कवि को रखा करते थे और उसमें सबसे लोकप्रिय कवि जो थे वो भूषण ही थे। इसीलिए भूषण जो है बहुत सारी जो है सो कविता जो है सो लिखे हैं उन पे जो है, और उसमें से एक ये कविता है। चलिए आगे क्या कहता है उसको समझते हैं। उनकी तलवार विशाल हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को छिन्न भिन्न कर डालती है, अर्थात उनकी तलवार गाजर मूली की भांति हाथियों को काट गिराती है। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि उनकी तलवार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि युद्ध में बहुत सारे हाथी जो है सो राजा लेकर के आते हैं युद्ध करने के लिए। क्योंकि पहले की जो लड़ाई होती थी वो हाथी पे ही होती थी और जिसके पास जितना हाथी होता था ना, मानते थे लोग कि वो राजा उतना ही जो है सो मजबूत है, ताकतवर है, उसकी सेना उतनी ही मजबूत है। तो कई सारे हाथी आता, लेकिन राजा छत्रसाल जो है उसकी तलवार इतनी तेज होती, इतनी तेज होती कि उस युद्ध में जो है सो हाथी को गाजर मूली की तरह काट करके जो है सो ढेर लगा देते थे। यानी कि एक तलवार चलाते तो एक हाथी के गर्दन जो है वो सर जो है सो धड़ से अलग हो जाता था, इतनी तेज तलवार जो है सो होती थी। और युद्ध में भी जो है सो जो राजा सबको देखिए, आप पीछे स्टडी कीजिए, हिस्ट्री में देखिए तो ऐसे से राजा गुजरे हैं कि आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही मैं एक बार स्टडी कर रहा था तैमूर लंग के बारे में। आप लोग सब जानते होंगे तैमूर लंग के बारे में कि किस तरह से भारत में भी आकर के जो है सो वो भारत को तहस नहस किया था।
तो वो भी बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत हुआ करता था। और वो अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं युद्ध करने के लिए निकलता, और बहुत सारे किताबों में ये दिया गया हुआ, तो दोनों हाथ में वो तलवार लेकर के निकलता। और ये नहीं कि वो तलवार बहुत ही कम वजन का होता, बल्कि एक एक तलवार जो है सो 50-50 केजी का होता। और वो जब लड़ाई करता, युद्ध करता, तो दोनों हाथ से है ना, दोनों हाथ में तलवार लेकर के वो लड़ाई करता। जब सामने का कोई सिपाही जो है एक तलवार चलाता, जब तलवार चलाता, तो ये तैमूर लंग एक हाथ से, एक हाथ में जो तलवार है उसे दुश्मन की तलवार को रोकता, और दूसरे हाथ से दूसरे तलवार को चला करके उसके गर्दन को अलग कर देता। तो इस तरह से जो है सो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा सब जो है सो यहाँ से गुजरा है। चंगेज खान के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से दुनिया के 17 से 20% आबादी को जो सो ख़त्म कर चुका था। तो रियली में पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली जो सो हुआ करते थे। हमारे शिवाजी को ही देखिए, कितने शक्तिशाली और कितने मजबूत वो हुआ करते थे। तो ठीक उसी प्रकार जो है सो इनका भी तलवार था, राजा छत्रसाल का भी तलवार जो है सो था। चलिए आगे क्या कहता है कवि। शत्रुओं से यह नागिन की तरह लपक कर जा लिपटती थी। और इतनी ये मजबूत तलवार थी, और ऐसी ये तलवार थी कि जिस तरह से एक नागिन आता है और दुश्मन के पाँव में या गले में लिपट जाता है, ठीक उसी प्रकार वो तलवार जैसे ही राजा छत्रसाल चलाते, तो वो दुश्मन के गर्दन पे जाकर के जो है सो लग जाती थी। इस प्रकार देखते देखते शत्रु को शीशों का ढेर लगा देती है। और इस तरह से वो तलवार चलती थी ना, कि जितने भी दुश्मन होते, दुश्मन का सर जो है वो धड़ से जो है सो अलग हो जाता। शीश मतलब होता है सर, धड़ जो है सो। कवि कहता है कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का क्या गुणगान कहाँ तक करूं। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट करते हैं कि जितना उस तलवार में जो एक गुण था, उस तलवार के गुण को मैं यहाँ पे जो है सो नहीं बता सकता हूँ, कितना मैं उसकी तारीफ करूँ। आपकी तलवार आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की भांति किलकारी भरती हुई मृत्यु को अपना भोजन बनाती। तो इस तरह से भूषण जो है सो राजा छत्रसाल के तलवार की तारीफ जो है सो इसमें करते हैं कि वो तलवार जो है सो कितना तेज़, कितना मजबूत तलवार होता और किस तरह से वो तलवार चमकता था। तो ये बताने की कोशिश की है छंद 2 में। हम लोग कल जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और ये दोनों छंद के सारांश को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर साल जो सो क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको कई रूप में पूछा जाता है। पूछ दिया जाएगा कि कवित्त के दूसरे छंद का सारांश लिखिए, या तो उस तरह से, या फिर कवित्त के दूसरे छंद के भावार्थ लिखिए। तो कुछ भी पूछे तो आप ये जो है सो आराम से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।